हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपका 2, 3 और 4 फरवरी को जो है आपके बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर प्रस्तावित हैं, तो उसके क्रम में अभी आपकी स्कीम तो नहीं आई है कि कब आपका कौन सा पेपर है, लेकिन पता ही होता है कि किस क्रम में पेपर होते हैं। डेट आपकी आ चुकी है 2, 3 और 4। फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के लिए हम आज से वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मैथ्स को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बैक लगी हुई है मैथ्स में, जिनके भी पेपर हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है इस टाइम उनके भी मैथ्स के पेपर हैं। तो मैथ से आपको डरना नहीं है। यहाँ पे लगातार आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स एक तरीके से अपलोड किए जाएंगे, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। इसका आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और लगातार यहाँ पे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे एग्जाम तक। चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसे करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और अभी भी जो है आपके आगे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5। आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सरल कीजिए। ये आपसे अति लघु टाइप में इस तरीके के प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आपको दिया है तो आप कैसे करेंगे इसको सरल। आपका देखिए, मैथ्स का जो पहला चैप्टर है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह और करनी का घातांक, उसी से संबंधित यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। समझिएगा कि आपको करना कैसे है ये वाला। अगर आप चाहें तो बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे करते हैं, फिर आपको एक और तरीके से बताऊंगी जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 की पावर 4 लिखा हुआ है और आगे 6 की पावर 2 लिखा है। आपको मैं बताऊं कि करनी का ये नियम होता है, जो करनी के नियम, अगर आप लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे तो करनी में ये नियम होता है कि अगर बेस एक जैसा हो और गुणा हो, बेस एक जैसा हो तो गुणा में जो घात होती हैं ऊपर की वो क्या होती हैं, प्लस होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो बेस हैं वो सेम है, 6 हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों घातों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस होती है। तो हम अगर 4 + 2 यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, और आगे डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाई 5 ये लिख सकते हैं घात के रूप में। अब आगे क्या है हमारा, यहाँ पे 6 लिखेंगे हम और इसको प्लस कर लेंगे। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आगे कि जब जो है आपका बेस एक जैसा हो और घात जो है ऊपर हो और बीच में आपका किसका चिन्ह हो, डिवाइड का, तो जो भाग का चिन्ह होता है तब सेम बेस पे क्या होता है, घातें जो हैं वो आपकी माइनस होती हैं, यानी कि घट जाएंगी। अगर आपका बेस सेम है और डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ पे अब हम एक ये 6 इस तरह लिख सकते हैं और ऊपर 6 - 5 लिख लेंगे। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 में से 5 जाएगा तो 6 की पावर 1, जिसको हम सिर्फ 6 भी जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे क्या कब हो रहा है, तो फिर भी 2 नियम तो करने के आपको याद ही रखने हैं कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं और वहीं भाग में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस होती हैं, जब आधार सेम हो। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको कठिन लग रहा है इस तरीके से भी, तो एक तरीका और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 कितनी बार लिखा है, 4 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हमने 4 बार लिख लिया, और आगे 6 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हम 2 बार 6 और लिख सकते हैं। अब हमको डिवाइडेड, ये बीच में डिवाइड का साइन लगा है तो हमने डिवाइड लगा लिया, और 6 कितनी बार लिखा है, 5 बार, तो हम यहाँ पे 5 बार 6 को लिख लेंगे। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 5 बार हमने लिख लिया। अगर हम इस देखिए, हमारा ऊपर कितनी बार लिखा है, 6 बार, और नीचे 5 बार लिखा है, तो हम नीचे वाले काट दें और ऊपर वाले भी 5 काट दें। नीचे 5 है ऊपर 5, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 6 बच जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वही आंसर यहाँ पे भी है, तो इसमें भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जिसको बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है मैथ्स, वो डरे नहीं और वो जो है सीखता चला जाए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह है। 5 की पावर 5 दी हुई है और डिवाइड 5 की पावर 3 दी हुई है। आप ऐसे ही कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार लिख लीजिए। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिख लीजिए। ये तीन काट दीजिए, 2 बचेंगे, तो यानी 5 इंटू 5 आपको पता है 5 5 जा 25 होता है। आप एक इस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन अगर आपको इतना लिखने में लग रहा है तो आपको नियम याद होना चाहिए कि भाग में जो अगर आधार सेम हो तो घात क्या होंगी, ऊपर से माइनस हो जाएंगी, यानी कि 5 5 - 3। तो आप 5 में से जब माइनस करेंगे 3 तो आपका 2 आएगा, यानी आपको 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 5 इंटू 5 आंसर आपका वही तब भी आएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। 29 की पावर 3 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 29 क्यूब। तो आपको पता है क्यूब में हमें क्या करना है, 3 बार। बहुत लोग क्या करेंगे, 29 को
3 से गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जब यहाँ क्यूब दिया हो या फिर स्क्वायर दिया होता तो 2 दिया होता। तो इसका मतलब है आपको इसी 29 को 3 बार लिखना है, यानी 29 इंटू 29 इंटू 29, और अब आप इससे गुणा कर लेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो इसका मान हो जाएगा इस संख्या का। देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है आपके 4th सेमेस्टर बीटीसी में, आपका दूसरा चैप्टर ही है स्क्वायर यानी कि वर्ग, इस वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब, घन यानी कि, और घनमूल जो है वो आपका क्यूब रूट। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न आगे भी देखने को मिलेंगे और पेपर में आपके आते हैं वेरी शॉर्ट में भी और शॉर्ट में भी। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 की पावर यानी कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या करना है कि क्यूब आपको वैसे तो कुछ संख्याओं को याद ही होने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है, 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार आप करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का आपका 27 होता है, 4 का फिर आपका 64 है, 5 का आपका 125 होता है, वैसे ही आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आप कर लीजिए यहाँ पे, और आपका 125 जो है वो यहाँ पे आपका इसका मान निकल के आ जाएगा। आगे आपका 6 का अगर पूछा होता क्यूब तो आपका 216, 7 का पूछा होता तो आपका 343 हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपसे 8 का पूछ लेते तो 512, 9 का हो जाता तो 729। इस तरीके से आपको कुछ 15-20 संख्या तक वैसे याद होने चाहिए, नहीं याद है तो परेशान मत होइए, आप करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से 125 आ जाएगा। और अगर सपोज कीजिए आपको यही 125 लिखा मिलता, आपको ये अगर 125 लिखा मिलता और प्रश्न इस तरह से पूछते कि 125 को आधार 5 के, ध्यान से सुनिएगा, 125 को आधार 5 के घातांकीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, तब आप इसको इस तरीके से लिखते। अगर आपसे पूछता कि 125 को आधार 5 के घातांकीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, तब आपको इस तरह से आप लिख लेते, 5 इसका आधार हो जाता और घात इसकी 3 हो जाती। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो मैंने आपसे बोला ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं जो है पहले प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपकी पूरी संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे जाने की, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 की पावर 5, और पूछा है आपसे क्या होगा, कुछ नहीं करना। जब 10 के केस में बात आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है, बस सीधे जितने 5 यानी 5 लिखा हुआ है घात के रूप में तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे दिया होता आपके पास और पूछा होता कि करनी के घातांक को समझाइए, अगर मान लीजिए आपको दिया होता इस तरीके से और क्या होता ये करनी दे देते कि करनी के घातांक को समझाइए, तब आप 10 की पावर 5 लिख देते, आपका आंसर सही हो जाता। यहाँ पे 10 आपका आधार हो जाता, 5 इसकी घात हो जाती। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका मान ज्ञात। प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप कि अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए 10 की पावर 3 लिखा हो तब क्या करेंगे आप, तब आप ऐसे लिख देंगे, और अगर ये आपसे पूछा जाए तब आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं घातांकीय रूप के तरह से कि घातांकीय रूप बताइए। अगर आपसे कहते हैं 100 का घातांकीय रूप बताइए तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर 2 लगाइए, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे, तो 10 की पावर 2 लगाइए, ये इसका घातांक, 100 का घातांकीय रूप ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि गुणनखंड विधि से आपको जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। ये संख्या दी हुई है आपको यहाँ पे और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल क्या है आपका, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं। पहले समझ लीजिए कि वर्गमूल स्क्वायर रूट होता क्या है। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी रैंडम, मान लीजिए 16 ले लिया हमने यहाँ पे। अब आप क्या 16 को इस प्रकार लिखेंगे, अब आपसे वर्गमूल पूछा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता होगा कि पेयर जब बनेगा तब एक संख्या बाहर आएगी, तो जब ये 2 और 2 का पेयर बना तो एक संख्या बाहर आ गई, 2 और 2 का पेयर बना तो ये एक संख्या बाहर आ गई, तो आपका 2 इंटू 2 हो गया आपका। इस प्रकार से आपका जो है 2 इंटू 2 आपको पता है 2 2 ज़ा 4, ये आपका इसका स्क्वायर रूट का आंसर हो गया। मान लीजिए लेकिन यहाँ पे अगर एक 2 और होता, एक 2 यहाँ पे अगर आपका और होता तब आप क्या करते, तो ये 2 आपका बचा रह जाता इस तरीके से, तो ये जो है पेयर में नहीं आएगा ये वाला 2, तब आपका आंसर क्या हो जाता, जो है 4 अंडर रूट 2, ये आपका तब आंसर हो जाता। लेकिन अब हमको अपने प्रश्न पे आना है कि हमसे क्या पूछा है। पूछा है कि गुणनखंड विधि से ये जो दी हुई संख्या है इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम लिख लेते हैं संख्या 11664 और अब करना शुरू करते हैं। पहले खींच लेंगे लाइन, लास्ट में 4 है, हम 2 से सबसे पहले वैसे भी चेक करते हैं 2 से, तो कीजिए 2 से। 2 5 जा आपका हो जाएगा 10, बचेगा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर कीजिए 2 से, 2 2 जा 4 आपका जाएगा, इसमें एक बचेगा कैरी आएगा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और एक गया आपका 2 6 जा 12 हो जाएगा। फर्दर आपका 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर एक कैरी जाएगा 2 5 जा 10, और एक बच जाएगा यहाँ पे 16, तो 2 8 जा आपका 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से ही करेंगे, 2 2 7 जा 14,
2 2 जा 4, एक फिर से बचा आपका 18 और आपका 2 9 जा यहाँ पे 18 हो जाता है। अब आपको साफ दिख रहा है यहाँ 9 आ चुका है, तो अब ये फर्दर 2 से नहीं जाएगा। अब हम किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका जाएगा और एक आपका कैरी बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9। 3 से ही हम फिर से करेंगे इसको। तो 3 आपको पता है 24 3 के टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार आता है, 8 टाइम्स। और 3 1 जा सॉरी यहाँ पे 3 लिखना है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब आपका 81 आ गया है। अभी भी ये 3 से जाएगा आपका कितनी बार? 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा 21, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। 3 से फिर जाएगा ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आपका इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आपका आप करना कैसे है? आपको यहाँ पे आप यहाँ लिख लीजिए 1 1 6 6 4, ये आपकी संख्या थी। तो यहाँ पे अब आप पेयर बनाना शुरू करिए इसके। देखिए पेयर कितने बनेंगे? दो दो के पेयर बनाते हैं। 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि साफ साफ पूरे पेयर बन चुके हैं, कोई भी संख्या बची नहीं है। तो लिख लीजिए इस प्रकार से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से पेयर बना लीजिए 2 का। इस तरीके से आपके ये पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। और अब आप इसको यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से निकाल लीजिए बाहर। अब आप पूरा इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सब में पावर आपकी क्या है? 2 ही है सेम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 पावर में लगा दीजिए। आप जब सब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 108 करके आप देख सकते हैं। 2 2 जा 4, फिर 4 को 3 से फिर जाएगा उसको, फिर इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका 108 आएगा। तो अब इस 108 में, क्योंकि यहाँ पे सब देखिए 2 ही है, तो इसको ब्रैकेट में कीजिए और 2 लगा लीजिए आगे। अब आपको क्योंकि ये वर्गमूल ज्ञात करना था इसका, तो अब आप क्या करेंगे कि ये 2 बार लिखा है 108, इसका 2 का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा है 108 गुणे 108। तो अब आपको पता है कि वर्गमूल हमें इस संख्या का करना था, यानी कि इस प्रकार से देखिए 11664 इस प्रकार से। तो अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे? एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से 108 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि जो आपका 4th सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं, डीएलएड 4th सेमेस्टर के, इसके क्रम में जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस पहले ही आपको चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे तो जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे सारे अदर वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के। वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, सभी जो वीडियोज़ होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे भाग विधि से पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ऊपर तो आपसे गुणनखंड विधि से पूछा गया था, ऊपर आपसे किससे पूछा गया था? गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ पे आपसे भाग विधि से जो है वो पूछा गया और संख्या दी हुई है आपको, इसका आपको घन वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो देखते हैं। संख्या उतार लीजिए 1849, उतार ली हमने संख्या यहाँ पे। अब हमको देखना, पहले तो यहाँ पे देखिए पेयर बनते हैं और दो दो के पेयर बनते हैं। अगर कोई संख्या बच जाए तो अलग की बात है। यहाँ पे ऐसे दो दो के हमको पेयर बनाने हैं। यहाँ पे 4 संख्या है तो दो दो के पेयर आराम से बन जाएंगे हमारा। 18 है, 4 के टेबल में आपका आ जाएगा। 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 4 जा 16 इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे जो अब फर्दर हम लिखते हैं वो कौन सी संख्या लिखते हैं अभी देखिएगा। पहले 18 में से हमारा 16 जाएगा तो 2 बच जाएगा और यहाँ पे आपका 49 जो है ये इस प्रकार से उतर जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जो है हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। इन दोनों संख्याओं को प्लस करके यहाँ पे हम आगे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 8। 4 और 4 को प्लस करेंगे 8 आएगा। अब ऐसी कोई संख्या हमें ढूंढनी है जिससे ये 249 सीधे से कट जाए। तो 83 वो संख्या है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। तो 83 को जब हम 3 से करेंगे इंटू, तो हमारा यहाँ पे 249 आएगा और इस प्रकार से ये पूरा शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो संख्या थी आपकी ये वर्गमूल में थी, यानी कि आपका इस प्रकार से थी 1849। तो अब यहाँ पे जो आपका ये निकल के आया है ये क्या है? इसका 43। यानी अगर आप प्रूफ करना चाहें इस आंसर को तो कैसे करेंगे? 43 इंटू 43 आप करेंगे, तब आपकी जो है वो यही संख्या निकल के आएगी। और इन दोनों का पेयर बना तो इससे आपने एक 43 बाहर निकाल लिया, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे -8/27 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, जो घनमूल है यानी जो आपका क्यूब रूट है, इसकी जो पावर होती है पूरे की,
बात करें तो यहाँ पूरे की पावर क्या होती है 1/3। अगर आपका स्क्वायर रूट होता है इसकी जगह यानी वर्गमूल होता, तब आप में पूरे की पावर क्या लगाते हैं आप 1/2 यानी कि हाफ होती है। स्क्वायर रूट में पावर कैसी होती है हाफ होती है, लेकिन वहीं क्यूब रूट यानी कि घनमूल में आपकी पावर क्या होती है 1/3 यानी 1/3। तो यहाँ पे आपका इस संख्या का जो है क्या आपसे पूछ रहे हैं घनमूल ज्ञात करने के लिए पूछ रहे हैं। कैसे आप करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए -8/27 और इसको आपने ब्रैकेट में किया। मैंने आपको बताया कि आपको क्या लगाना है 1/3 यानी कि आपको 1/3 यहाँ पे लिखना है। अब आप क्या करेंगे अंडर रूट में यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से 3 यहाँ आपने लिखा, -8/27 ये लिख लिया। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अंदर जो संख्या है वो कितनी बार गुणा होंगी 3 बार गुणा होंगी, ध्यान रखिएगा। तो अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे 27 आपका कितने का होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 का होता है यहाँ पे आपका। तो अब ये देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा लीजिए, 2 का ये पेयर बन जाएगा, 2 का ये पेयर बन जाएगा, अकेले ये बाहर जो बच जाएंगे यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी -2/3 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी लगातार आने वाले हैं, जिससे पहले हम और करंट अफेयर, जीके, हिंदी और साइंस की लगातार यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उससे जुड़ने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको जल्दी जल्दी में ये बता दिया यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि आपसे घनमूल पूछा था, इस बात पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे घनमूल पूछा था तो आपका ये 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का, और आपके 3 के पेयर में से क्या होगा 1 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पे 1 3 बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर आएगा। मैंने आपको जल्दी में जो है बता दिया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये घनमूल पूछा है इसलिए 3 का पेयर यहाँ पे बनेगा, 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा और 1 3, इस प्रकार से आपका -2/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है। आप इसको कैसे चेक करेंगे कि 27,000 पूर्ण घन संख्या है, तो सीधे से आपको एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 2700 का, 2 से ही लेंगे हम, तो 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 00, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा आपका, 2 7 जा 14 और फिर आपका एक 2 5 जा 10 और 0, फिर इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और एक 2 7 जा 14 और 0, 3 3 7 0 अब आपका आ गया यहाँ पे। अब ये जो है अभी भी आपका देखिए यहाँ पे 2 7 जा 14 तो आपका एक कैरी आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो 3 3 7 5 संख्या अब आपकी आ गई। अब ये तो 3 3 7 5 आ गया, अब ये फर्दर 2 से नहीं जाएगा, हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक कैरी आपका, और 3 5 जा 15, फिर 5 है, हमको फिर से 3 से चेक करना है। 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, 10 11 2 बच जाएगा, 9 10 11 3 बच जाएगा आपका, यहाँ पे 22 हो जाएगा आपका। तो 3 7 जा 21 और एक आएगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर से चेक कर लेंगे हम 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक कैरी, तो 3 5, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 2 बचेगा आपका 25, तब 5 5 जा 25 और फिर 5 5 जा 25 होगा और फिर यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा है पूर्ण घन संख्या है ये, तो आपको घन देखने के लिए क्या करना है, 3 3 के आपको 3 3 के आपको ग्रुप बनाने। तो पहले ये 2 हो गए 3, फिर ये हो गए और फिर ये हो गए। देखिए यहाँ पे कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा है। जब आपने 3 3 के समूह बनाए हैं, इससे 1 2 बाहर निकाल ले, इससे 3 निकाल ले। वैसे आपसे पूछा ही नहीं है गुणा करने के लिए, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि क्या है, तो आपको हाँ या ना में ही जवाब देना है या नहीं। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 3 के पेयर बन गए और कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा है। तो हाँ 2700 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आपके लिए मैथ्स के जो है लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस आते रहेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।